स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पर। क्लास 10th में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्थ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेसिक बातें हम कुछ कार्बन के बारे में कर चुके थे। आज हम कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है कौन सा? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये हमारा टॉपिक है आज का, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मतलब कार्बन की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें वर्सेटाइलिटी शो करता है, वो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन की बच्चों, वो है हमारे पास कौन सी? दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कौन सी हमारे पास? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर हम बात करें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो एटॉमिक नंबर हमें पता है 6 है, एटॉमिक मास इसका 12 है बच्चों। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 4 4, यानी कि वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है? शेयरिंग करता है बच्चों। क्या करता है? शेयरिंग करता है और 4 अलग अलग तरीके से वैलेंसी शो करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। यानी कि कार्बन कैसा है हमारे पास? टेट्रा वैलेंट है। और इस कार्बन टेट्रा वैलेंट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बच्चों स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी कुछ इस तरीके से। कार्बन की जो टेट्रा वैलेंट होती है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। एक कार्बन ये हमारा रहा, उसके बाद में टेट्रा वैलेंसी कुछ इस तरीके से शो होती है इसके। ये टेट्रा वैलेंट स्ट्रक्चर होती है कार्बन की। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। यानी कि इस कार्बन के साथ में जो भी एलिमेंट जुड़े होंगे, 4 एलिमेंट मान लीजिए जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में जुड़े होंगे? इस पोजीशन पे, इस टेट्राहेड्रॉन के यहाँ जुड़े होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक ये प्रॉपर्टी है इसकी, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का रीजन हमने देख लिया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। तो नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? देखो कार्बन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो बहुत ही लॉन्ग चेन बना सकता है अदर कार्बन के साथ में। जैसे कार्बन क्या करेगा, एक कार्बन के साथ अटैच हो गया, फिर दूसरे के साथ अटैच हो गया, तीसरे के साथ अटैच हो गया, चौथे के साथ अटैच हो गया, ऐसे बहुत ही लंबी चेन्स बना सकता है। और कैसे बना सकता है? रिंग भी बना सकता है। ठीक है, चेन्स बना सकता है या रिंग बना सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, कार्बन के साथ अटैच होने की, बहुत लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी, इसे हम क्या कहते हैं? कैटानेशन कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन leading to the formation of long chains of carbon, branch chains of carbon atoms and rings of carbon atoms। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, यानी कि कार्बन की कार्बन के साथ अटैच होने की प्रॉपर्टी। कैसे हो सकता है ये लॉन्ग चेन फॉर्म बना सकता है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच चेन का मतलब कि कार्बन की ये तो एक स्ट्रेट चेन है, ये यहाँ से एक साइड चेन भी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से भी कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगी? ब्रांच चेन होगी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी में पहले तो स्ट्रेट चेन बनाएगा, लॉन्ग चेन, वो भी कैटाइनेशन। ब्रांच चेन भी बनाता है कार्बन। और तीसरी क्या बात है कि ये रिंग्स भी फॉर्म करता है, यानी कि कार्बन आपस में अटैच होकर रिंग भी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये 6 कार्बन आपस में अटैच होकर क्या बना ली इन्होंने? रिंग बना ली। तो कैटाइनेशन सिंपली क्या है बच्चों? कैटाइनेशन है हमारे पास कार्बन की टेंडेंसी खुद के, यानी कि एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ लिंक्ड होकर बहुत ही एक लॉन्ग चेन बनाने की जो टेंडेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? कैटाइनेशन कहते हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? टेट्रावैलेंसी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कैटाइनेशन। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बताया ही था, तब मैंने आपको बताया था कि कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। तो ये भी इसकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड तो बनते ही है, ये कौन कौन से बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है? ये डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, डबल बॉन्ड्स। और कैसे बना सकता है? ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये ना केवल कार्बन के साथ में, यानी कि कार्बन का कार्बन के साथ में जो डबल बॉन्ड पॉसिबल है ही है, कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ में भी डबल बॉन्ड बना लेता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही कार्बन जो है वो अदर कार्बन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, इसके अलावा अदर एलिमेंट्स के साथ में जैसे नाइट्रोजन के साथ में भी ये क्या कर सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये बहुत एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और इस मल्टीपल बॉन्ड बनने का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ
क्या? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बॉन्ड होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि ये कैसे बॉन्ड होते हैं। दीज आर द कोवैलेंट बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे कैसे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यानी कि यहां मैं अगर बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। ओके, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बना है, तो आगे कोई ना कोई ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ एटम होंगे आगे, है ना। तो कार्बन, इस ऑक्सीजन को क्या करना है? अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो ये क्या करेगा? इस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे इस कार्बन को भी करना है, तो ये क्या करेगा? इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। यहाँ पे मान लीजिए इधर से भी ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। यहाँ पे अगर बात करूं सी ट्रिपल बॉन्ड एन की, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इधर कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। उसने क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से टेंडेंसी क्या है इसकी? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। तो 3 इसकी हमने मेन वर्सेटाइल नेचर का रीजन देखा। पहली तो क्या थी? तो इसकी टेट्रा वैलेंसी, इसके वर्सेटाइल नेचर का कारण है बच्चों। दूसरी हमने देखी क्या टेंडेंसी होती है इसके अंदर? कैटाइनेशन की या सेल्फ लिंकिंग की टेंडेंसी होती है, यानी कि एक कार्बन और अदर कार्बन के साथ अटैच होकर बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। तीसरी जो टेंडेंसी हमने देखी वो क्या देखी बच्चों? वो देखी हमने टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये भी क्या है? इसकी वर्सेटाइल नेचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और कार्बनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, जो कार्बनिक कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, उनको हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन से तरीके से? पहला हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास कौन से? अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स। तो पहले कौन से क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया? पहला हमने क्या कहा? सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड का मीनिंग समझिए। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या रखते हैं? सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड्स होता है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप। अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या है इसकी? देखिए, द कंपाउंड्स which contain only single bonds between all the carbons। सभी कार्बन्स के बीच में क्या होगा? सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल मान लीजिए ले लिया मैंने एग्जांपल लिया एथेन का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एथेन। एथेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास C2H6। आगे सीखेंगे एथेन, मीथेन, प्रोपेन क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। ये एथेन जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से बनता है, C2H6। ओके, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड कहूंगा। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? C3H8 होता है। कैसे बनता है? 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। यहाँ भी देखिए क्या है? तीनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, है ना। किसी के बीच में भी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है कार्बन के बीच में। तो सिंपली क्या मतलब हो गया कि ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जिनमें सभी कार्बन एक दूसरे से, उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अगर इनकी एग्जांपल की बात करूं तो इनका कंबाइन एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो एल्केन्स आर द कंबाइन एग्जांपल। क्या होते हैं एल्केन्स? हम आगे बात करेंगे बच्चों, होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे तब हम बात करेंगे एल्केन्स। तो ये जो मैंने लिखा है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, जिन क्लास में एन एन वर्ड आ रहा है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं। तो सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड देख लिया हमने, जिनमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड का सिंपली मतलब क्या हो गया? ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनके बीच में क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। दैट मींस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे देखो, कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन इनटू यानी 2 एडजेसेंट कार्बन एटम। दो एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड आ जाएंगे। जैसे देखो इस तरीके से, या तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C आ जाएगा उनके बीच में, या क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। जैसे अगर बात करें हम क्या, हम बात करें
एथीन की। एथीन क्या होता है हमारे पास, C2H4। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड C। दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एथीन। इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसे ही एल्काइन, जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एल्काइन बोलते हैं। जैसे हमने बात किया इथाइन का, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H एंड यहाँ पे एक H। ये जो कंपाउंड हो गया ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड है, बिकॉज इट हैज ट्रिपल बॉन्ड इनटू कार्बन एटम्स। तो इनके बीच में क्या है, कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया बच्चों, इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, ये दैट मींस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सुनो बच्चों, कि कोई भी हमें पता है कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना वो आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। सारी केमिस्ट्री कैसे बनी है, केमिकल रिएक्शन से तो बनी है। तो समझना इस चीज को कि जो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कोई एक फिक्स साइट होती है जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रही होती है। यानी कि इस पूरे कंपाउंड में कोई एक चीज है जो उसको रिएक्ट करने के लिए क्या करती है, पूरा उसको तैयार करती है। तो वो जो पर्टिकुलर साइट है ना जिसकी वजह से वो कंपाउंड रिएक्टिव हो रहा है, उस पर्टिकुलर साइट को या उन जो एटम्स हैं जिसकी वजह से वो पूरा को जो पूरा कंपाउंड है वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझना, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या हो सकता है, एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, गिव सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। जो कि क्या करते हैं, सम, नॉट सेम, यहाँ पे सेम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा सम। यहाँ पे क्या आएगा, सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या दे, किसी भी कंपाउंड को कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दे, उन ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो मैंने एक फंक्शन ग्रुप का नाम लिया, फॉर एग्जांपल एल्कोहल, मैंने ये नाम लिया, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक कंपाउंड था जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम मैंने बोला एथेनॉल। इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी, आप पूछोगे सर इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैं जो नेचर और प्रॉपर्टी बताऊंगा वो सारी की सारी नेचर और प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी, इस OH की वजह से होगी। जैसे मान लीजिए एक और कंपाउंड में लिख दिया C2H5NH2, इसको बोलते हैं हम एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। अब देखो ये तो सारा का सारा सेम है ना, C2H5 यहाँ पे जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी वजह से होगी, इस OH की वजह से। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी वजह से होगी, NH2 की वजह से। तो ये दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ये अलग बिहेवियर शो करेगा, ये अलग बिहेवियर शो करेगा। तो इसके बिहेवियर का रीजन क्या है, इसके बिहेवियर का रीजन है ये OH ग्रुप, और इसके बिहेवियर का रीजन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज का रीजन है ये NH2 ग्रुप। तो ये OH और ये NH2 ग्रुप ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। तो सिंपल सी क्या डेफिनेशन हुई हमारे पास, हमारे पास डेफिनेशन हुई, सॉरी, हमारे पास डेफिनेशन हुई बच्चों कौन सी, क्या डेफिनेशन हो गई, दोबारा से समझेंगे कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives the some characteristic properties to a compound is called a functional group। जो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कंपाउंड को प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे हमने अभी बात की C2H5OH, तो यहाँ पे कौन है, ये OH है प्रॉपर्टी देने वाला। अगर C3H7OH, इसको प्रॉपर्टीज देने वाला कौन है, OH है। ऐसे ही बात करूं मैं, अगर आपको C2H5CHO, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होगी किसकी वजह से होगी, इस कंपाउंड की वजह से, इस ग्रुप की वजह से, सॉरी CHO ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पे CHO ग्रुप है, ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको आप एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया फंक्शनल ग्रुप इस टर्म का मतलब क्या है। देखो बच्चों मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर अगर किसी भी चीज, किसी भी टर्म से रिलेटेड आपके माइंड में अगर पिक्चर नहीं बनेगी ना,
तो वो चीजें कभी भी क्लियर नहीं होगी। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब सीधे सीधे ये एग्जांपल आने चाहिए, OH NH2, दैट मींस कोई भी कंपाउंड में अगर OH होगा तो वहां की प्रॉपर्टी किसकी वजह से होगी, जो भी उसकी कंपाउंड की नेचर होगी वो किसकी वजह से होगी, उस OH ग्रुप की वजह से होगी। NH2 यानी कि किसी कंपाउंड में NH2 लगा हुआ है, दैट मींस उसकी जो नेचर होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी वजह से होगी, NH2 की वजह से होगी। तो किसी भी कंपाउंड का जो बिहेवियर होता है वो एक्चुअली किसी एक ग्रुप की वजह से होता है, और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। होप सो कि क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एक फंक्शनल ग्रुप देख भी लेते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप का, काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले द फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज द रिएक्टिव साइट इन द मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्ट क्या करता है, पर्टिकुलर कुछ साइट्स की वजह से, कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से करता है। यानी कि जो पूरे कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, तो ये जो C2H5OH है ये रिएक्ट करेगा ना बच्चों, इसका मेन रीजन कौन होगा रिएक्ट करने का, इसका मेन रीजन है ये OH। ये जो ग्रुप है ना C2H5 वाला, जिसको आप एल्काइल ग्रुप बोलते हो, इसका कोई भी मेन पर्पस नहीं है रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन किसकी वजह से होगी, इस OH ग्रुप की वजह से होगी। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एक्टिव साइट की तरह बिहेव करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देख लिया, क्या हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पहला, दैट द फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज द रिएक्टिव साइट इन द मॉलिक्यूल, कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करेगा तो वो किसी एक साइट की वजह से करेगा। ओके, सेकंड देखिए, the compounds having the same functional group belongs to the same family, कि ऐसे मॉलिक्यूल, जैसे दोबारा देख लो, जैसे मैंने कहा C2H5OH, जैसे मैंने कहा C3H7OH, जैसे मैंने कहा C4H9OH। अब क्या हो गया, ऑल कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, इनके अंदर क्या था, फंक्शनल ग्रुप सेम था। तो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं बच्चों, ये सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, इनको क्या कहेंगे, एक ही फैमिली के ग्रुप है, और उस फैमिली को क्या कहोगे आप, एल्कोहल फैमिली। कौन सी फैमिली है ये, एल्कोहल फैमिली। जो OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल फैमिली। हाइड्रोक्सिल भी नाम होता है इसका, हम आगे बात करेंगे नोमेनक्लेचर की जब बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गया फंक्शनल ग्रुप का, कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होते हैं OH, यानी कि OH नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो वो पूरे के सभी कंपाउंड्स क्या कंसीडर किए जाते हैं, एक ही फैमिली में कंसीडर किए जाते हैं बच्चों। जैसे मैं अगर बात करूं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप का। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके पास C2H5CHO, ऐसे मैंने लिखा C3H7CHO। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, CHO फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट मीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम फैमिली के हैं, और इनकी फैमिली को क्या बोला जाएगा, एल्डिहाइड फैमिली। एल्डिहाइड क्यों बोला जाएगा, जो ये CHO ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये हम आगे बात करेंगे। ओके, तो ये क्या था इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था, कि भैया जिन जिन में सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एक ही फैमिली के होंगे। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। अरे भाई, जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम है और उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही वो रिएक्शन कर रहा है, वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उन सभी कंपाउंड्स की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल समझते हैं अपने, कि भाई ये जो C2H5OH और ये जो C3H7OH था, ये रिएक्शन जो देंगे, केमिकल रिएक्शन जो करेंगे, दोनों एक ही टाइप की रिएक्शन करेगा। ये अगर एडिशन रिएक्शन करेगा तो ये भी एडिशन रिएक्शन करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन करेगा तो ये भी सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये आपका एलिमिनेशन करेगा तो ये भी एलिमिनेशन करेगा, ये डिकम्पोजिशन करेगा तो ये भी डिकम्पोजिशन करेगा। यानी कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का सिंपली मीनिंग क्या है, कि किस टाइप की वो केमिकल रिएक्शन करेंगे वो भी क्या होंगी बच्चों, सेम होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ये कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, फंक्शनल ग्रुप के बच्चों, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, तीनों फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले हमारा है बच्चों हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूँ, OH, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर आपको OH लिखा हुआ मिल जाए, दैट मीन्स वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप।
फॉर एग्जांपल CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल होता है, इनको एक और नाम दिया जाता है अल्कोहलिक फैमिली, अल्कोहल फैमिली, ठीक है। CH3OH, CH2 5OH, तो ये क्या हो गया, ये हमारा होता है मेथाइल अल्कोहल, ये होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको जनरली हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस R रिप्रेजेंट्स द एल्काइल ग्रुप। ये R किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को बच्चों। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है ना CH3, ये क्या है, मिथाइल है। ये जो C2H5 लिखा है, ये क्या है, इथाइल है। ये आगे हम बात करेंगे, नोमेनक्लेचर में सारा बताऊंगा एल्काइल ग्रुप क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो जनरली हाइड्रोक्सिल फैमिली की बात की बच्चों, तो हाइड्रोक्सिल फैमिली क्या होती है, जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल फैमिली बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो एल्डिहाइड फैमिली। तो एल्डिहाइड फैमिली के लिए बच्चों बता दूं मैं आपको, C+H, ये जो ग्रुप है, या इसको आप एक और तरीके से लिखते हो, कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो CHO ग्रुप। ये जो होता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एल्डिहाइडिक फैमिली से। यानी कि जिस भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में आपको ये ग्रुप लगा हुआ दिख जाए, दैट मीन्स वो कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। जैसे मैंने आपको बताया C2H5CHO, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। इस CHO किसकी रिकॉग्निशन हो गई, एल्डिहाइड की रिकॉग्निशन हो गई। C3H7CHO, ये किसके रिकॉग्निशन हो गई, एल्डिहाइड की रिकॉग्निशन हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, CHO ग्रुप। ये याद होने चाहिए। OH ग्रुप कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। CHO ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। कीटोन की बात करें तो C+O, ये जो ग्रुप होता है बच्चों, ये कौन सा कैसा होता है, कीटोन ग्रुप होता है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की, इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, ये CH3COCH3 है ना, ऐसे। और अगर मैं बात करूं CH3CH2 C+O CH3, तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप की रिकॉग्निशन क्या होगी बच्चों, C+O, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, पीछे मैंने बताया आपको, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे देखो, ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, है ना। यहाँ पे एक बात कर दे, तो ये जो फैमिली होती है ना, सेम फैमिली, इस फैमिली को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या, होमोलोगस सीरीज। क्या देते हैं, होमोलोगस सीरीज। कि एक ही फैमिली के जो मेंबर्स की सीरीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज। जैसे मैंने आपको बताया C2H5OH, C3H7OH, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया CH3OH, तो एक ही फैमिली की है ना, तो ये इस पूरी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो सिंपली होमोलोगस सीरीज क्या हो गई, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। जो क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये रह गया था थोड़ा सा बताना आपको, ओके। फिर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C+O OH। इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये रिकॉग्निशन हो गई, जैसे मैंने ये लिख दिया C2H5COOH, तो ये किसकी रिकॉग्निशन हो गई, ये कौन सा ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैरेक्टरिस्टिक होंगे बच्चों। ऐसे ही मेन और दो अपने देखते हैं, एस्टर। एस्टर होता है हमारे पास C+O OR। आर मैंने आपको बताया कि एल्काइल ग्रुप होता है, इसको कंबाइन फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। आर का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से हम आगे बात करेंगे इनका नोमेनक्लेचर में कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। फर्स्टली ये याद रख लेना कि आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एल्काइल ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को। फिर हम बात करें एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप होता है NH2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एमिनो ग्रुप को, ठीक है। जैसे CH3NH2 मिथाइल एमीन हो गया हमारे पास, है ना। C2H5NH2 इथाइल एमीन हो गया। इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एमिनो ग्रुप को। ऐसे एक और होता है, नाइट्रो ग्रुप भी होता है बच्चों, नाइट्रो NO2 ग्रुप, ये कैसा होता है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप थे। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने आज पढ़ी। तो हमने पढ़ी थी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने पहली नेचर क्या पढ़ी थी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ी थी बच्चों, कि टेट्रावैलेंट होता है। उसके बाद हमने इसका कैटाइनेशन पढ़ा। कैटाइनेशन का सिंपली मतलब मैंने आपको बताया कि खुद कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक होकर क्या बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटाइनेशन बोलते हैं। फिर तीसरा जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या थी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन क्या करता है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। फिर हमने बात की थी किसकी,
क्लासिफिकेशन की कि कार्बनिक कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड वो जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। इनका एग्जांपल है एल्केन्स, इनका एग्जांपल कौन है, एल्कीन एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, फिर हमने बात की क्या फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो शोन की जाती है कि नहीं कुछ सम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से। उन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम या एटम्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात की कि भाई जो रिएक्टिव साइट होती है मॉलिक्यूल में वो फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को हम सेम फैमिली बोलते हैं और सेम फैमिली की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी बच्चों, सेम होंगी। फिर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की बात की। तो ये बेसिक हमारा लेक्चर दूसरा था बेटा, जिसमें हमने बात की कार्बन की नेचर की, फंक्शनल ग्रुप की। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है बच्चों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।